इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान रखना मुसलमान के लिए जरूरी है। अल्लाह ताला ने जहां इंसान की दुनिया में आजमाइश के लिए इसके सामने कई इम्तिहान रखे, वहीं इन इम्तिहानात से सुरखरू होने का तरीका भी बताया। बीमारी हो या कोई और मसला, अल्लाह ताला ने अपने बंदों की रहनुमाई फरमाई। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ने दुनिया में कोई ऐसा मर्ज नहीं उतारा जिसका इलाज ना इसके साथ पैदा फरमाया हो, सिवाय मर्ज अलमूत के हर मर्ज की शिफा रख दी गई है। हमारी रोजमर्रा जिंदगियों में उतार चढ़ाव मामूल का हिस्सा हैं। मुआशी परेशानियां भी दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को आजमाने का सबब है, ताकि बंदा अल्लाह की हर हालत में शक्र गुजारी का आदी हो और अच्छे और बुरे दोनों हालात को रब की तरफ से समझकर शक्र अदा करे। अल्लाह ताला के 99 असम मुबारक हैं। हर असम मुबारक अपने अंदर अलग तासीर का हामिल है। असलम मुबारका के वज़ाइफ जहां रूहानी मामलात में मददगार साबित होते हैं, वहीं दुनियावी मुश्किलात से भी छुटकारा दिलाने का बाइस हैं। घरेलू और कारोबारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आने की सूरत में नमाज इशा के बाद अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ 303 बार या मुजीब या वहाब पढ़ें और बाद अज तस्बीह असम मुबारक अल्लाह से निहायत खुलूस और दरमंदाना अंदाज में अपनी मुश्किलात दूर और हाजात पूरी फरमाने की दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी दुआ अल्लाह ताला के हम मकबूल ठहरेगी। नोट: वजीफे के लिए ही सिर्फ नमाज ना पढ़ें, बल्कि पंजगाना नमाज को अपनी आदत बनाएं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का कौल मुबारक है कि जब मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने रब से गुफ्तगू करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मेरा रब मुझसे गुफ्तगू फरमाए तो मैं तब भी नमाज पढ़ता हूं। हदीस शरीफ का मफहूम है का एक काफिर और मुसलमान में फर्क सिर्फ नमाज का है। नमाज न सिर्फ खुद अदा करें, बल्कि घर में ख्वातीन और बच्चों को भी इसकी तलकीन करें। नमाज न सिर्फ ज़हनी क़ल्बी सुकून का बाइस है, बल्कि घर के माहौल को भी पुरसुकून और रहमतों के नज़ूल का बाइस बनती है।